तो दोस्तों आज फरवरी की 21 तारीख है और कहना सही रहेगा किसी भी काम को जब आप बहुत मन से करते हैं और उसमें धीरे धीरे सफलता मिलने लगती है तो बहुत जो कह सकता हूँ कि मन जो है वो प्रसन्न होता है। तो कुछ मेरे साथ भी हुआ। देखिए सुबह सुबह का समय है, आज जैसे ही मैं छत पर आया तो मन किया सबसे पहले थोड़ा मौसम जो है वो अच्छा था, सुहावना सा मौसम था। ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी थी, पीछे कुछ दिन में हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी रही, लेकिन फिर सर्दी के बाद अब थोड़ा मौसम चेंज होने लगा। लेकिन आज सनलाइट भी नहीं है, दोनों चीज़ें थी तो अच्छा लगा। देखिए गुड़ाई करने आया था, गमलों की गुड़ाई की, थोड़े से गुलाब के पौधों में गुड़ाई की रिक्वायरमेंट थी, तो सोचा क्यों ना गुलाब का लेकर आपके साथ जो वीडियो है वो शेयर भी करूं। अच्छा ये लगा जो मैं बताना चाह रहा था। देखिए जो कलियां बन रही थी, मैंने कल परसों की वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया था। पिछले कुछ दिनों में सनलाइट की कमी के चलते जो कलियां हैं वो डेवलप नहीं हो पा रही थी। तो अब देखिए लगभग कल और आज में कितना चेंज जो दिखाई दिया। ये देखिए कल बहुत अच्छी सनलाइट थी, हालांकि हवा भी बहुत तेज़ थी। तो जो कलियां कल बन रही थी देखिए आज वो खिलने लगी। और ये देखिए ये गुथा हुआ फूल रहता है, ये या कह सकता हूँ ये मेरी एक रोज़ बुश है। ऐसा झाड़ीनुमा गुलाब जो पिछले 4 साल से मेरे पास है। 4 साल में इसने बहुत अप एंड डाउन देखे हैं। अप एंड डाउन कैसे कैसे कि कह सकता हूँ कि गर्मी के मौसम में बहुत बार ये पौधा डाई बैक भी किया, बहुत बार इसकी ब्रांचेस सूखने भी लगी, लेकिन फिर से सर्दी के मौसम में हरा भरा होता हुआ दिखाई दिया। वैसे तो मुझे गुलाब के पौधों का बहुत शौक़ है, मेरे पास गुलाब के बहुत से पौधे भी हैं, लेकिन उसमें से कुछ 2-3 जो पौधे हैं वो बहुत पसंदीदा रहते हैं। नंबर 1 यही इसी पौधे को कह सकता हूँ, जब ये खिलता है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खिलता है। दूसरा इसका जो कलर है वो चेंज होता है, इसको कलर चेंजिंग रोज़ कहना भी गलत नहीं रहेगा। वैसे इसका जो नेम है वो करिश्मा रोज़ है। तो ये देखिएगा कलर कैसे चेंज होता है। ये दूसरे दिन का फूल है जो कली से फूल बनना स्टार्ट हुआ, और ये देखिएगा ये लगभग 5 दिन पुराना, 4 से 5 दिन पुराना। तो अब इसमें जो ऑरेंजिश कलर है वो लेना स्टार्ट कर दिया। अब कह सकता हूँ कि पत्तियाँ इस तरह से पूरी तरह से जो है वो झड़ने लगी हैं, तो बड को भी रिमूव कर देना सही रहेगा। इन्हीं में से एक दूसरा गुलाब मुझे बहुत पसंद आता है, वो ब्लू मून है। देखिए आज हालांकि इसका भी जो फ्लावर है वो झड़ चुका है, ये पर्पलिश कलर में जो फ्लावर है वो निकल कर आता है। तो मैंने जैसे ही गुड़ाई की सोचा क्यों ना आपके साथ एक वीडियो भी शेयर कर दूं। इस मौसम में कुछ काम करने बहुत ज़रूरी रहते हैं। ये हालांकि हाइब्रिड टी रोज़ में से है जो मैंने आपके साथ ब्लू मून शेयर किया। बहुत बड़े साइज़ का फूल आता है, और ये देखिए इसमें जो कली है वो इस तरह से पर्पलिश कलर में बनती है। यहाँ पर इस कॉर्नर में मेरे बहुत से गुलाब के पौधे हैं जिनमें पिछले कुछ दिन से ग्रोथ अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा सर्दी के चलते। लेकिन अभी जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होना स्टार्ट हुआ देखिए पौधे अपनी ग्रोथ पर आने लगे। तो ये स्टैंडर्ड रोज़ है। देखिए इसमें भी कह सकता हूँ ये जो एक्चुअली वैरायटी है ये डबल डिलाइट है। डबल डिलाइट जो है ये ग्राफ्ट हुआ पड़ा है। तो ये स्टैंडर्ड रोज़ है, सारे के सारे इंग्लिश पौधे हैं, इंग्लिश रोज़ की वैरायटी में आते हैं। और यहाँ पर भी एक ये जो करिश्मा रोज़ ही कह लीजिए उसी की वैरायटी है। देखिए अभी इसमें जो एफिड्स का अटैक है वो स्टार्ट हुआ। तो इस मौसम में कुछ सावधानियां बरतनी बहुत ज़रूरी रहती हैं जो आज की वीडियो में शेयर करना चाहता हूं। क्योंकि पौधों को अच्छी एरिएशन, अच्छी धूप चाहिए होती है। नंबर 1 आपको गमले की मिट्टी में निरंतर गुड़ाई करना हर 7 से 10 दिन में इस मौसम में बहुत ज़रूरी रहेगा, जिससे पौधे को नीचे तक जो हवा है वो मिल सके। रूट्स को हवा मिलने से पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। तो ऑक्सीजन का अंदर सप्लाई जाना बहुत ज़रूरी रहता है, तो मैंने इसीलिए जो गुड़ाई है वो कर दी। दूसरा बहुत सी जो पत्तियाँ पहले कुछ समय से ड्राई हो रही थी, गिर रही थी, तो वो गमले में से निकाल देना, क्योंकि ये फंगस इन्फेक्टेड लीव्स हैं। तो इन लीव्स को निकाल देना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए ये सारी गुलाब की पत्तियाँ रहती हैं जो गमले में गिर जाती हैं जब पौधा स्ट्रेस में आता है या फिर कह लीजिए फंगस अटैक करता है। तीसरी चीज़ है जितनी भी ड्राई ब्रांचेस रहती हैं उन सभी ब्रांचेस को रिमूव कर देना। ये देखिएगा इस पौधे में भी सेम वही स्टोरी थी। इस पौधे ने भी बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, इस वाले पौधे ने भी। ये हालांकि पुराने मैच्योर पौधे हैं लेकिन हर साल ये डाई बैक करते हैं, हर साल फिर से ग्रो कर जाते हैं। अभी देखिए इसमें भी जो अपनी पूरी ग्रोथ है वो स्टार्ट कर दी है, तो बहुत जल्द ये भी फूलों से भर जाएगा, फिर आपके साथ शेयर भी करूँगा। तो जब डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ रहती हैं देखिए उनमें कलर जो है वो लीव्स का डिफरेंट डिफरेंट रहता है, जो साइज़ है लीव्स का डिफरेंट डिफरेंट रहता है। तो इसमें जो नई लीव्स आती हैं वो थोड़ा रेडिश ग्रीन कलर में आती हैं। एक इधर आपको पौधा दिखाता हूँ, उसमें जो लीव्स आती हैं वो प्योर रेडिश कलर में नई लीव्स जो है वो निकल कर आती हैं। तो ये देखिए इसकी पत्तियाँ बहुत गहरे लाल रंग में निकल कर आती हैं।
तीसरी चीज़ है, कुछ एक कमेंट्स आए थे कि किस तरह से स्टैंडर्ड रोज़ की ट्रिमिंग करनी है वो शेयर कीजिएगा। देखिए, स्टैंडर्ड रोज़ की कोई हार्ड ट्रिमिंग की आपको जल्दी से रिक्वायरमेंट नहीं रहती। ये देखिएगा, एक और ये स्टैंडर्ड रोज़ है जो कि 10 इंच के गमले में है। हालांकि ये सारे के सारे गुलाब अब 14 से 16 इंच के गमले में है, क्योंकि बहुत मैच्योर हैं। इसको केवल लगभग अभी 2 साल के आसपास हुए हैं। तो अभी इसमें भी बहुत सी शूट्स नई नई आ रही हैं। तो क्या करना होता है, इनकी जो टिप पिंचिंग है वो करते रहिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पौधे से घनी ग्रोथ चाहते हैं, या बहुत ज़्यादा कलियां चाहते हैं, तो टिप पिंचिंग करना बहुत बढ़िया विकल्प रहता है। ये देखिए, एक और स्टैंडर्ड रोज़, इसमें भी फूल बहुत सुंदर से आते हैं। ये देखिए, ऑरेंजिश कलर का इसका फ्लावर रहता है, थोड़े अच्छे साइज़ में रहता है। और यहाँ पर भी एक जो फ्लावर है, ये कल खिला था। तो ये भी कलर धीरे धीरे जो है वो चेंज करता रहता है, और बहुत सारी कलियां आपको दिखाई देंगी अभी इस पौधे के ऊपर। तो ये जो स्टैंडर्ड रोजेस रहते हैं, पेड़ की तरह डेवलप होते हैं। अभी देखिए, इसका तना बहुत मैच्योर हो चुका है, बहुत मोटा हो चुका है, और 4 साल से ऊपर इसको भी हो चुके हैं। तो इनकी क्या है, आपको केवल हल्की हल्की जो ट्रिमिंग है वो ऊपर से करनी चाहिए। वो कब करनी चाहिए? अभी तो देखिए फूलों का मौसम है। जो कमेंट आए थे, क्या अभी के लिए ट्रिमिंग करें? अगर आप अभी इस पौधे की ट्रिमिंग ज़्यादा कर देंगे तो आपको जो फूल है वो नहीं दे पाएगा। इसलिए ट्रिमिंग कब करनी है? ट्रिमिंग अब आपको जो है वो नेक्स्ट सीज़न करनी है, या फिर जब इनके फूल जो है वो खिलकर झड़ जाएं। बिल्कुल गर्मी शुरू होने से पहले आप इनको एक बार जो है वो लाइट ट्रिम कर दीजिएगा, हल्की ट्रिमिंग, हार्ड ट्रिमिंग बिल्कुल मत कीजिएगा। अगली ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, वो है स्पाइडर माइट्स के अटैक को कंट्रोल करना। जैसे ही मौसम चेंज होगा, आपके पौधों की पत्तियां भी पीली पड़ती हुई दिखाई देंगी। रीज़न रहता है, पौधों की लीव्स के बैक साइड में माइट्स का अटैक होता है। हालांकि इस वाले पौधे में नहीं दिखाई देगा, लेकिन बहुत बार आप नोटिस कीजिएगा, लीव्स की बैक साइड में आपको जो माइट्स का अटैक है, लीव्स के अंदर या फिर जो कलियां बनती हैं उसके आसपास, जैसे मैंने आपको अभी इस वाले पौधे में दिखाया था, इसके आसपास कलियों के अंदर जो है वो चींटियाँ दिखाई देंगी। ये एफिड्स का अटैक रहता है। तो इन चीज़ों के लिए स्प्रे करना, इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी रहेगा। इस मौसम में लगभग 7 से 10 दिन में एक अच्छे माइटीसाइड का और अच्छे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा पौधों को एसिडिक सॉइल चाहिए होती है। अगर आपने बहुत लंबे समय से पौधों को रिपोर्ट नहीं किया, तो एक चीज़ ज़रूरी है, पौधे की गहरी गुड़ाई करना। पौधे की गहरी गुड़ाई कीजिएगा। उससे क्या होगा कि अगर फूल कम आ रहे हैं, बहुत से कमेंट्स रहते हैं फूल कम आते हैं, तो गहरी गुड़ाई से क्या होगा, इस तरह की जो फाइब्रस रूट्स हैं ऊपर की तरफ डेवलप होती हैं, वो रूट्स सारी की सारी टूट जाएंगी, जिससे पौधा नई रूट्स को डेवलप करेगा। तो पौधे को एसिडिक सॉइल भी चाहिए होती है, नई रूट्स भी चाहिए होती हैं अच्छी ग्रोथ के लिए। तो उसके लिए आपको क्या है, मिट्टी के अंदर खाद देना ज़रूरी रहेगा, सॉइल को एसिडिक बनाने के लिए। तो उसके लिए आपको केवल इतना काम करना है, आपको अच्छी क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट हो, अच्छा रोज़ फूड हो, या फिर गोबर की सड़ी हुई खाद रहे, तीनों में से किसी का भी आप इस्तेमाल कीजिएगा। पौधे को लगभग 200 से 300 ग्राम जो खाद है इस मौसम में ज़रूर फीड कीजिएगा। जितना आप हर 1 से 2 महीने में पौधे को गोबर की खाद देंगे, उतने पौधे की जो मिट्टी है आपकी, वो एक तो ब्लैक कलर में नज़र आएगी। खाद मिलने से मिट्टी पोरस हो जाएगी और सॉइल एसिडिक रहेगी, तो जिससे पौधा अच्छे से सारे जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब भी कर पाएगा। कह सकता हूँ डाई बैक भी नहीं करेगा, बढ़िया से जो ग्रोथ है वो करता रहेगा। और लास्ट में कहना चाहूँगा दोस्तों, जिस तरह से अच्छी अच्छी धूप निकलेगी, उसी तरह से पौधों में जो रिज़ल्ट है और भी बेहतर होता जाएगा, अगर आप ये सारे काम कीजिएगा। और पौधे को अच्छे से माइटीसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करने के लगभग 4 से 5 दिन के बाद इस तरह से जो है वो वर्मी वॉश, मैंने पहले भी शेयर किया था माई वाटिका के नाम से, वर्मी वॉश मिल जाएगा। इसका जो स्प्रे है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। इसके स्प्रे से पहले तो आपको जो माइट्स हैं वो बहुत ही रेयरली आपके पौधे में दिखाई देंगे, अवल दिखाई ही नहीं देंगे। तो इन चीज़ों का स्प्रे है, आप कर सकते हैं। इसको किस तरह से परचेज़ करना है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसका जो मोबाइल नंबर है वो दे दूंगा, जिससे आप डायरेक्टली जो है वो सेलर को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया रिज़ल्ट है इन चीज़ों का, और इनको आप अप्लाई कीजिएगा। आपको जो रिज़ल्ट है आपके पौधों में दिखाई देगा, आप महसूस करेंगे।
और जिन मेरे दोस्तों को शिकायत रहती है हमारे पौधों में बेजल शूट नहीं निकलते, ये तो ये देखिएगा इन्हीं चीज़ों के रिज़ल्ट से। देखिए मेरे पौधे में कितने सारे जो बेजल शूट्स हैं वो निकल कर आ रहे हैं। तो यही स्प्रे कीजिएगा, ऐसा कीजिएगा तो आपको जो रिज़ल्ट है वो बेहतर मिलेंगे। तो बस दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही, और वीडियो का एंड करते ही देखिए इस तरह से जो भी मेरे प्लांट में भी जो ड्राई स्टेम्स हैं इन सभी को मैं कट कर दूंगा। तो ये ड्राई स्टेम्स रहती हैं जो बिल्कुल अब डाई बैक कर चुकी हैं, इनकी पौधे में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इस तरह से जो भी आपको दिखें इन सभी स्टेम्स को जो है वो रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये देखिएगा इस तरह से कुछ आप मैनुअली या कटर की मदद से इनको जो है वो रिमूव कर दीजिए, इस तरह से निकाल दीजिए। आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।